अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम के न्यूली अपॉइंटेड हेड कोच अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अजहर महमूद से इस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी सवाल पूछे गए। उनमें से कुछ सवालों की बात की जाए तो वो ओपनर्स के रिलेटेड थे। शहनशाह अफरीदी क्या इस सीरीज़ के अंदर रेस्ट करेंगे और उनके साथ साथ क्या बाबर आजम का भी रेस्ट करने के चांसेस हैं या फिर नहीं। वो मोहम्मद रिजवान के मिडिल ऑर्डर में बैटिंग के रिलेटेड थे, मगर तमाम सवालों के जवाब अजहर महमूद की तरफ से थे कि मुझे तो ये आपसे पता लग रहा है, तो गुरु तो नहीं पता था फिर किनू पता है। बट जोक्स साइड जो जवाब उन्होंने इन सवालों के दिए हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वह तमाम हम इस वीडियो में आपसे शेयर करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हाईलाइट किए हैं। तो सबसे पहले ओपनर्स पर जब अजहर महमूद से सवाल किया गया कि पाकिस्तान टीम के ओपनर्स इस सीरीज़ के अंदर के साइम अयूब और बाबर आजम होंगे, तो इस पर अजहर महमूद का कहना था कि ये चीज़ अभी तक फाइनल नहीं की गई कि पाकिस्तान टीम के ओपनर्स कौन होंगे। ये बाबर आजम और साइम अयूब भी हो सकते हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी हो सकते हैं, या उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी की कि उन्होंने फ़खर जमान का भी नाम लिया कि वो भी पाकिस्तान की तरफ से ओपन कर सकते हैं, जिन्होंने इस सीरीज़ से पहले एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने कहा था कि टीम मैनेजमेंट ने उनको रोल दिया है कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। तो अब यहाँ अजहर महमूद कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से ओपन भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी नई बात थी मेरे लिए, बिकॉज आई गेस उनका ऐसा कोई चांस बन नहीं रहा था पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने वाला। इसके बाद अजहर महमूद से सवाल किया गया कि शहनशाह अफरीदी के पहले 2 टी20 मैचेस के अंदर रेस्ट करेंगे, उनके कोई फिटनेस के इशूज़ हैं, तो इसके ऊपर अजहर महमूद का जवाब यह था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान के वन ऑफ द फिटेस्ट बॉलर्स में से हैं, उनको फिटनेस की कोई इशू नहीं है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर मेंशन किया कि वो इस सीरीज़ के अंदर रेस्ट ज़रूर करेंगे, मगर उन्होंने साथ ये भी कहा कि ऐसा कुछ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि वो पहले 2 मैचेस नहीं खेलेंगे। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में बात हुई है वो ये है कि क्या बाबर आजम इस सीरीज़ के अंदर रेस्ट करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। तो इस मामले पर अजहर महमूद का कहना यह था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बाबर आजम भी इस सीरीज़ के अंदर रेस्ट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इस सीरीज़ के अंदर बाबर आजम के रेस्ट करने का कोई चांस नहीं है। बट इस चीज़ का फैसला सिचुएशन देखकर किया जाएगा और अभी इस चीज़ पर कोई हतमी अपडेट्स नहीं है कि कौन कौन इस सीरीज़ के अंदर कब कब रेस्ट करेगा। मोहम्मद रिजवान के रिलेटेड भी उनसे सवाल किया गया कि क्या रिजवान इस सीरीज़ के अंदर हमें मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो इस पर अजहर महमूद का जवाब यह था कि ये चीज़ भी अभी तक फाइनल नहीं की गई। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान के टॉप 3 जो हैं उनको अपना रोल पता होना चाहिए। टॉप 3 के अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी पोजीशन कभी भी शफल हो सकती है बेस्ड ऑन द मैच सिचुएशन, और किसी का कोई परमानेंट नंबर नहीं है इस टीम के अंदर। बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया होगा, बिकॉज अजहर महमूद तो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। जो मेन चीज़ है हमें भी पता है कि वहाब रियाज ने पहले ही फैसला कर चुके हैं कि इस सीरीज़ के अंदर क्या होगा, और वो बातें हम पहले भी आपसे वीडियोस में शेयर करते आए हैं कि जो रिपोर्ट्स आती रही हैं सीरीज़ के रिलेटेड। हमें पता है कि जितने भी कोचेज़ होते हैं वो यही कहते हैं कि अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, बट हमें पता है कि अंदर खाते सब कुछ डिसाइड हो चुका होता है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास यही अपडेट्स थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।